बेसिक इंग्लिश क्लास चल रही थी जिसमें आप सीख रहे थे बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी को पढ़ना, क्या तरीका है जिससे कि आप अंग्रेज़ी को पढ़ पाएँ बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैं कंबाइंड लेटर्स थे इंग्लिश के, उनका प्रोनाउंसिएशन बता रही थी। आज भी कुछ लेटर्स होंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। और आपकी जो रीडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम पैराग्राफ या स्टोरी भी जो बिल्कुल बेसिक होती है, बिल्कुल ईजी होती है, उसको मैं रीड करना बताऊंगी। उसकी वोकैबुलरी किस तरीके से आप सीखेंगे वो भी बीच बीच में मैं बताऊंगी। जो आज का जो लेटर है, कंबाइंड लेटर्स है, वो है ओ यू और ओ डब्ल्यू। और भी आगे होंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देती हूँ ओ यू को आप क्या और कैसे पढ़ेंगे। ओ यू का जो उच्चारण है वो है आऊ, आऊ। ऊ का जो है लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा, मतलब ओ जो है ना उसको थोड़ा लंबा प्रोनाउंस किया जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा के रूप में इसको पढ़ा जाएगा। और ये जो ओ है ना इसको हम आ की मात्रा के रूप में प्रोनाउंस करते हैं और ये मिलकर बन जाता है आऊ साउंड देता है, ओ यू आऊ। और ओ डब्ल्यू भी सेम ऐसे ही देता है। स्पेलिंग्स देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर है एच को हम ह पढ़ते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके हर एक लेटर का आपको प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, क्या उच्चारण है वो मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एच को ह पढ़ते हैं और ओ यू को आऊ और एस को यहाँ पर स प्रोनाउंस करते हैं, हा ऊ और स बन जाएगा, मतलब ह के साथ ही आ लग जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। यू को मैंने बताया कि बड़े ऊ के रूप में आप प्रोनाउंस करेंगे तो हाउस हो गया। सेम ऐसे ही एम को आपने पढ़ा म, ओ यू को आऊ और एस को स और माउस बन गया ये। अब यहाँ पर आप लास्ट में जो ई आ रहा है ना इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसका उच्चारण नहीं होगा, लेकिन इसका उच्चारण इस तरीके से, जो एस है ना उसको आप थोड़ा सा लॉन्ग पढ़ देंगे, मतलब उसका उच्चारण थोड़ा सा लंबा कर देंगे तो वहाँ पर ये सेट हो जाता है। और स्पेलिंग को जब लिखेंगे ना तो आपको ई इंक्लूड करना है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आप ई का साउंड नहीं देंगे। तो इस तरीके से हाउस और माउस हो गया। सेम ऐसे ही सी एल को आप क्ल पढ़ेंगे, सी एल का उच्चारण क्ल होता है, आधा क और एल को ल, क्ल। अब क ल कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, क ल नहीं, क्ल होगा। ओ यू को आऊ और डी को ड, क्लाउड हो गया है। ओ यू का उच्चारण, ओ यू का आपने पढ़ दिया आओ। सेम ऐसे ही ओ डब्ल्यू को पढ़ेंगे आप, जैसे कि सी को क, ओ डब्ल्यू को आऊ, ओ डब्ल्यू को तो ये काऊ हो गया, ओ डब्ल्यू को आऊ, एल को ल तो आउल हो गया। सेम ऐसे ही सी आर को आपको क्र पढ़ना है, ओ डब्ल्यू को आऊ और एन को न पढ़ना है, तो ये क्राउन हो गया। क्लियर है? अब आपको कुछ स्पेलिंग्स और देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी ओ यू वाली स्पेलिंग्स और यहाँ नीचे आपको ओ डब्ल्यू वाली, और दोनों का ही उच्चारण जो है प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। जैसे कि ओ यू को आऊ और टी को ट, आउट हो गया। सेम ऐसे ही एल को ल, आऊ और डी को ड, लाउड हो गया। एम को म, ठीक है, और ओ यू को आऊ और टी एच को थ, माउथ हो गया। एन को न, ओ डब्ल्यू को आऊ तो ये नाउ हो गया, ठीक है, नाउ। टी को ट, ओ डब्ल्यू को आऊ, एन को न, टाउन हो गया। सेम ऐसे एफ को फ, ओ डब्ल्यू को आऊ, एल को ल हो गया, एल को प्रोनाउंसिएशन तो ये फाउल हो गया। सेम ऐसे ही सी एल को आपने पढ़ा क्ल, ओ यू को आऊ और डी को ड, क्लाउड हो गया। एस को स, ओ डब्ल्यू को आऊ और टी एच को थ, साउथ हो गया। सेम ऐसे ही जी को ग, ओ डब्ल्यू को आऊ, एन को न, गाउन हो गया। तो इससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जी को जैसे आप ग पढ़ते हैं, एन को न प्रोनाउंस करते हैं, तो सिंगल जो लेटर है ना इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स उनका जो साउंड है वो आपको क्लियर होना चाहिए। एच को ह, आऊ, ओ डब्ल्यू और एल को ल, हाउल हो गया। आर को आप पढ़ेंगे र, ओ यू को आऊ और एन और डी। जब एन और डी, एन के बाद में एक और लेटर आ जाएगा ना तो एन का जो उच्चारण है आप आधा साउंड देंगे इसका, मतलब आधे रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, आधा न इसका साउंड जाएगा। जब भी एन के बाद में एक लेटर होगा तो राउंड हो गया, राउ न ड, ऐसे नहीं होगा, राउंड, आधा न उच्चारण होगा इसका। एम को म, आऊ और एन टी को, एन टी का उच्चारण आधे न के रूप में एन को पढ़ेंगे और टी को पूरा पढ़ेंगे तो माउंट बन जाएगा ये। डी को ड, आऊ और न। अब यहाँ पर सिर्फ एन है तो इसको पूरा पढ़ेंगे, एन को न प्रोनाउंस करेंगे। जी आर को आप ग्र पढ़ें, आऊ और एल को ल, ग्राउल हो गया ये। एफ को फ, आऊ और एन डी को यहाँ पर भी सेम ऐसे ही एन का उच्चारण हाफ होगा, फाउंड हो जाएगा।
सी को क, आउ और एन और टी है ना, तो एन का उच्चारण आधे न के रूप में और टी को पूरा ट पढ़ेंगे, काउंट हो गया। बी आर को ब्र, आउ और यहाँ पर एन को कंप्लीट पूरा इसका साउंड देंगे आप, पूरा पढ़ा जाएगा, ये ब्राउन हो जाएगा। सी आर को क्र पढ़ेंगे, ओ डब्ल्यू को आउ और डी को ड, क्राउड हो गया। एस को स, ओ यू को आउ, एन और डी जो है ना, एन को आधा न और डी को पूरा ड पढ़ेंगे, साउंड हो जाएगा और ये क्लाउन हो गया। सी एल को आप क्ल पढ़ें। अब यहाँ पर अन अकेला है तो इसको पूरा पढ़ेंगे न, क्लाउन हो गया। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ओ डब्ल्यू का उच्चारण और ओ यू का प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिमिलर है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे और इनका प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर होगा, साउंड क्लियर होगा, हर एक लेटर का उच्चारण क्या होता है वो भी साथ ही साथ आप सीखते जाएंगे और इंग्लिश को पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, समझना भी। तो आप इन्हीं स्पेलिंग्स को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। पहले इनकी प्रैक्टिस कर ली अभी, जैसे कि इनको आप अलग रख के और इस तरीके से, जैसे टी और आर है, ट्र बन गया, टी आर ट्र बन जाता है। अब यहाँ पर ट र नहीं बोलेंगे, टी डब्ल्यू है ट्व बन जाता है। और एल एफ है, ये आधा ल और फ, एफ को फ पूरा पढ़ेंगे। जैसे कि ये जो एल एफ एंड में है ना, इसको एल को हम आधा ल पढ़ेंगे, एफ के साथ आ रहा है ना, वुल्फ हो जाएगा। अब यहाँ पर पी और टी अब एंड में आ रहा है तो कैप्ट बनेगा, यानी आधा प और टी पूरा पढ़ा जाएगा, कैप्ट हो गया। अब सेम ऐसे ही क्या है, फैक्ट है, ये फैक्ट है, यानी आधा क और टी पढ़ा जाएगा इसको। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये एंड में पढ़े जा रहे हैं और ये दोनों जो है स्टार्टिंग में पढ़े जा रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में पढ़े जा रहे हैं ना, स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो ट्र बन रहा है, ट्व बन रहा है, टी आर ट्र, ई ट्री, टी डब्ल्यू ट्व, इन ट्विन, डब्ल्यू ओ वू, आधा ल और फ, वुल्फ, कै के ई कै और पी को आधा प और टी को ट, कैप्ट पढ़ा जा रहा है। एफ को फ, ए और सी को क, आधा क और टी को ट। ये एंड में ये दो लेटर्स आ रहे हैं, सेम ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। पहला लेटर आधा और उसके बाद वाला कंप्लीट पूरा लेटर पूरा साउंड दे रहा है। तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और स्पेलिंग्स हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करें। जैसे कि एच को ह, आउ और एन डी है, मैंने बताया एन को आधा न पढ़ेंगे और डी को ड, हाउंड। सेम ऐसे ही एन डी एन डी एन डी एन डी। तो यहाँ पर जो है एन को आधे न के रूप में इसका जो साउंड है वो देंगे। ये हो गया हाउंड। अब यहाँ पर आपको हर एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए। जैसे आर को र पढ़ेंगे और पी को प पढ़ेंगे, जी आर को ग्र पढ़ेंगे, एस पी आर को स्प्र पढ़ेंगे, एस एच को श पढ़ेंगे और ओ यू को आप आउ पढ़ देंगे और लास्ट में टी है सिर्फ ट पढ़ देंगे। और यहाँ पर एन डी दे रखा है, आधा न और डी के रूप में आप प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि ये हो गया हाउंड, फिर है राउंड, पाउंड, जी आर को ग्र, ग्राउंड, एस पी आर को स्प्र, स्प्राउट, टी को ट, एस एच को श और आउ और टी को ट, शाउट। इस तरीके से अब यहाँ पर भी सिमिलर ऐसे ही आपको रीड करना है। डी को ड पढ़ेंगे, टी को ट, जी आर को ग्र, एफ आर को फ्र, एच को ह, सी आर को क्र और लास्ट में एन है तो एन को न पढ़ेंगे, एल को ल, एन को न। सेम ऐसे ही डी को ड, आउन, डाउन, टी को ट, टाउन, जी आर को ग्र, आऊ और ल, ग्राउल, एफ आर को फ्र, आऊ और न, फ्राउन, एच को ह, आऊ और एल को ल, हाउल, सी आर को क्र, आऊ और न, क्राउन। तो आपको इसी तरीके से तोड़ के स्पेलिंग्स को पढ़ना है और उसके बाद रीडिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। ज़्यादा आपको रूल्स और ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सिर्फ प्रैक्टिस की।